एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपनी सादगी जिंदगी में बहुत खुश रहते थे। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ी सी पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के चारों ओर सूखे पेड़ घिरे हुए थे, लेकिन उन सब के बीच एक अजीब सफेद रंग का पेड़ था जो सबसे अलग दिखाई देता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस पेड़ के सामने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। बुजुर्गों का मानना था कि फैक्ट्री की छत पर एक पाइप है जिस पर सालों से आग जलती रहती है और वहां से हमेशा काली ऊर्जा निकलती है। कहा जाता था कि अगर उस आग को बुझा दिया जाए तो वहां भटक रही काली आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। गांव वाले वहां जाने से बहुत डरते थे और अपने बच्चों को सख्त हिदायत देते थे कि कभी भी उस फैक्ट्री की ओर मत जाना, वहां डरावनी आत्मा रहती है। कुछ लोगों ने तो वहां एक सूखे इंसान को सफेद पेड़ में बदलता हुआ देखा है, लेकिन घर आते आते उसका शरीर चिथड़ों में बदल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एक दिन गांव में पंचायत बैठा था, तभी गांव का एक लड़का भागते हुए आया और घबराते हुए बोला, ठाकुर साहब मुझे बचा लो। इतना कहते ही उसका शरीर चिथड़ों में बदल गया। ठाकुर साहब चौंक गए और बोले, बस बहुत हो गया, अब इस फैक्ट्री का रहस्य जानकर ही रहूंगा। उसी शाम अर्जुन अपने दोस्त विक्की के साथ फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। विक्की ने बोला, अर्जुन मैंने इस फैक्ट्री के बारे में बहुत डरावनी बातें सुनी हैं। अर्जुन ने बोला, मैंने भी सुना है, चल आज जान ही लेते हैं सच है या झूठ। दोनों फैक्ट्री के अंदर चले गए। विक्की ज्यादा अंदर बढ़ गया, तभी उसके सामने वही सूखा इंसान प्रकट हो गया, काल भैरव। कुछ ही पलों में पूरा फैक्ट्री चीख उठा और विक्की की वही मौत हो गई। दोस्त की आवाज सुनकर अर्जुन दौड़ कर आया, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके पसीने छूट गए। वह डर के मारे भाग गया और जाते जाते उसने कसम खाई, मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा। इतना सब हादसा देखने के बाद गांव का ठाकुर साहब बोला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी शाम ठाकुर साहब फैक्ट्री के पास पहुंचे और जोर जोर से बोले, कौन है तू, मेरे गांव वालों के पीछे क्यों पड़ा है? तभी अचानक उसके सामने वही सूखा इंसान प्रकट हो गया, काल भैरव, और बोला, बदला चाहिए मुझे, तेरे गांव के हर एक इंसान से बदला लूंगा मैं। ठाकुर साहब बोले, कैसा बदला? वह बोला, अगर सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं बताऊंगा कैसा बदला।